नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आप लोगों को मैया सम्मान योजना का 7500 रुपए का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट में आने वाला है अप्रैल के महीने में। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपका जो 7500 रुपए अभी होल्ड पर लगा हुआ था, इस पैसे को सरकार रिलीज कर रही है। केवल आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं, जिससे आपको ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाए। ध्यान रहे, ये 2 काम आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको 7500 रुपए के साथ-साथ आपका जो 2500 हर महीने मिलेगा, वो पैसा भी आपका रोक दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना अब निकाला गया दूसरा उपाय। दोस्तों, यहाँ पर सरकार को भी पता चल गया है कि जो हमने वादा किया था कि हम 20,60,000 महिलाओं को पैसा देंगे, इनके खाते में हम 7500 रुपए का पेमेंट भेजेंगे। ये पेमेंट नहीं पहुंचा है, क्योंकि इनको भी हर जगह से सूचना मिल रही है कहाँ पर धरना हो रहा है, कहाँ पर इतनी लाइनें लगी हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, कहाँ पर महिलाएं आपस में लड़ाई कर रही हैं, कहाँ पर महिलाएं जो है विरोध कर रही हैं। ये सारी चीज़ें सरकार तक पहुंच रही है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही है। तो मैया सम्मान योजना अब निकाला गया दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय कौन सा है और कैसे आपको आपके बैंक अकाउंट में ये 7500 रुपए का पेमेंट मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे जो आपको ये 2 काम करने हैं, ये दोनों काम आपसे मिस ना हो जाएँ और आपको जो पैसा मिलने वाला है, वो भी कहीं आपके हाथ से फिसल ना जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी पैसा हमें मिलने वाला था, ये पैसा आने में देरी आखिर में क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हुआ कि ये पैसा हमारे बैंक में आते-आते रह गया और हमें ये पैसा नहीं मिला? तो इसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। पैसा आने में देरी के निम्न कारण बताए जा रहे हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारण है जो बताया जा रहा है, वो ये है कि मार्च के महीने के अंत में कई छुट्टियां पड़ गई थी, जैसे शनिवार, रविवार, ईद और नवरात्रि, जिसके कारण पैसा आने में देरी हो गई। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस महीने में बहुत सारी छुट्टियां पड़ गई थी। शनिवार के लिए हाफ दिन चलता है बैंक, रविवार को पूरे दिन छुट्टी रहती है, ईद के दिन भी छुट्टी थी और नवरात्रि का पहला दिन भी इसमें पड़ गया था। फिलहाल रविवार को भी कुछ लोगों के पैसे आए थे, शनिवार को भी पैसे आए थे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी तेज होनी चाहिए, वो जो काम है वो धीमा पड़ गया था, क्योंकि इस दिन छुट्टी थी। तो इसीलिए सभी को पैसा नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि आप सभी का पैसा रोक दिया गया है। अगर आप पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे, तो होली के टाइम पर जो डेट निर्धारित की गई थी कि 15 मार्च तक ही पैसा आएगा, कई लोगों को 17-18 मार्च तक भी पैसा आकर उनके बैंक में मिला था। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा आना बंद हो गया है। अगर आप इधर देखेंगे, तो ये आज का ही स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 रुपए इनको मिला है और ये पैसा इनको अप्रैल के महीने में मिला है, मार्च का ये स्क्रीनशॉट नहीं है। और अगर आप साथ में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मेरा आ गया 7500, थैंक यू, जोहार, झारखंड। यहाँ पर इनका भी अप्रैल में पैसा आया है। इसके साथ ही कई सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, जहाँ पर 5,000 और 7,000 रुपए अप्रैल के महीने में इन सभी के बैंक अकाउंट्स में आकर क्रेडिट हो रहे हैं। अगर आपने ये 2 काम कर लिए, तो अप्रैल के महीने में आपके बैंक में भी ये जो 7500 रुपए का पेमेंट है, ये आकर क्रेडिट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये नहीं पता है कि आपको करना क्या है। अगर आप कर लेते हैं, तो आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मेरी वाइफ का 5,000 रुपए मिला और ये मैसेज भी हमारा अप्रैल महीने का ही मैसेज है, जो कि इनको पैसा मिला है मैया सम्मान योजना का। अप्रैल महीने में 5,000 रुपए इनको रिसीव हुए हैं। मैया सम्मान योजना में पैसे पाने के लिए आपको कौन से 2 काम करने हैं, जो कि सभी को करने हैं, क्योंकि अगर वो ये 2 काम नहीं करेंगे, तो उनका इस महीने का अप्रैल का भी 2500 रुपए रुक जाएगा और जो उनको 7500 रुपए का पेमेंट मिलना था, वो पैसा भी इनका रुक जाएगा, कोई भी पैसा इनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देखेंगे, जो हमें सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले आपको ये काम करना है और ये कौन-सा काम है?
सबसे पहले आप अपनी समस्या तो पहचानिए। ये तो पहचानिए कि आपका पैसा नॉन डीबीटी की वजह से रुका था। फिलहाल नॉन डीबीटी वालों को पैसा दिया जा रहा था और इनको पैसा हो सकता है 2-3 दिन में इनके बैंक अकाउंट में आ जाए। लेकिन अगर आपका इनवैलिड नेम था तो भी आपका पैसा रुका था। तो हो सकता है आपका इनवैलिड नेम की वजह से पैसा रुका हो। हो सकता है आपने आईएफएससी कोड वगैरह गलत डाला हो, इसके लिए आपका पैसा रुका हो। हो सकता है राशन कार्ड में आपका नाम ना हो, इससे आपका पैसा रुक गया हो। यानी कि कहने का मतलब है, आप सबसे पहले इस टाइम पर ये पहचानिए कि आपकी दिक्कत क्या थी। मान चलिए नॉन डीबीटी वाली प्रॉब्लम भी थी, तो मार्च तो बीत चुका है और सरकार ने तो यही बोला था कि 31 मार्च तक ही हम नॉन डीबीटी वालों को पैसा देंगे। उसके बाद इन नॉन डीबीटी वालों को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपका नॉन डीबीटी का प्रॉब्लम था, तो इसको आप सॉल्व करा लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम था इनवैलिड नेम वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम आपको था, आप फॉर्म में अपना नाम चेक कीजिए जो कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में या मुखिया के पास आया होगा, और उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करा लीजिए। सबसे पहला काम है और ये काम आपको करना ही करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम कीजिए, जाइए भौतिक सत्यापन कराइए, हर चीज़ कराइए, आपका कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। तो मेन काम क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये पहला काम है। अगर डीबीटी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो बैंक जाकर डीबीटी सॉल्व कीजिए। नेम में दिक्कत है, प्रखंड कार्यालय में जाकर नेम में आप सही कीजिए। अगर राशन कार्ड में दिक्कत है, आप राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाइए। अगर इनवैलिड नेम या इनवैलिड आधार कार्ड नंबर की दिक्कत आ रही है तो उसको आप सही कराइए। जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत को पहचानिए, दिक्कत को आप सॉल्व कराइए। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने पहला काम कर लिया, अपनी समस्या को पहचान लिया, समस्या को पहचान कर उसको ठीक करा लिया। अब आपको ठीक कराने के बाद यहाँ पर आना है प्रखंड विकास कार्यालय और यहाँ पर आपको अपना भौतिक सत्यापन करवाना है। ध्यान रहे, पहले आपको भौतिक सत्यापन नहीं करवाना है, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आकर आपको अपना भौतिक सत्यापन करवा लेना है। इधर उधर के झंझट में नहीं फंसना है। और दोस्तों, अगर आपका पैसा आना होगा तो इन्हीं 2 कामों को करने से आ जाएगा। इधर उधर भटकेंगे, भटकते रहेंगे, पैसा नहीं आएगा तो फिर नहीं ही आएगा, उसको कोई नहीं कर सकता है। सरकार ने तो बोल दिया था कि मैं 20 लाख लोगों को पैसा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई पेपर इश्यू नहीं किया है कि 20 लाख में से कितने लोगों को पैसा ये दिया गया। तो दोस्तों, आप इन दोनों कामों को कीजिए, इसके बाद अगर पैसा आएगा तो आपका भी आएगा और नहीं आएगा तो किसी का भी पैसा नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इन सभी कामों को पूरा कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप हमसे जुड़ जाएं और मैया सम्मान योजना की हर अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे और आप इसका जल्द से जल्द लाभ ले पाएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी, हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।